मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। हाँ, हाँ। तो काफी मतलब इंफॉर्मेटिव होते हैं। जी। तो मेरा एक ये मतलब छोटा सा एक क्वेश्चन था। कहाँ से बोल रहे हैं भाई? मैं तो ये दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में मैं रहता हूँ ये नांगली एरिया में। नाम से। हाँ जी, बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन था ये जैसे बैंक्स जो हैं धीरे धीरे कोलैप्स करते जा रहे हैं। हुँ, और अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि मतलब पिछले 10 सालों में अगर हम डाटा चेक करें इनका तो मतलब ये लोन्स काफी तेजी से डबल ट्रिपल मतलब तो शायद 20 टाइम्स भी हो गए हैं। हुँ, हुँ। तो इतनी तेजी से इन्फ्लेशन नहीं हुई, इतनी तेजी से इनके राइट ऑफ्स हो रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बैंक्स हैं ये कोलैप्स होने की कगार पे हैं। हुँ, और हुँ। चाइना जो है डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर रहा है। मतलब अभी हुँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी सारी डिजिटल करेंसी ऑलरेडी है। हुँ, हुँ। बट ये एज अ गवर्नमेंट ये चाइना एक पहली ऐसी कंट्री है जो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। नहीं, डिजिटल करेंसी तो भारत में भी लीगल है ना? नहीं, इंडिया में इनिशियली तो मना करा था बिटकॉइन को कि ये लीगल नहीं होगी। ये अब हो गया ना, मार्च में उसको अलाउ सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवररूल कर दिया है। नहीं, बट एज ए गवर्नमेंट इंडिया इंडिया तो नहीं लॉन्च करता ना। इंडिया तो अभी भी वही रुपी वाला सिस्टम सर, चल रहा है। मतलब अभी पहले मना किया, फिर अब उसको लीगल कर दिया, तो वो उसी तरफ तो बढ़ रहा है ना वो। नहीं नहीं, वो तो लीगल किया। लीगल करना अलग बात है, बट जो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो उसको रिलीज कर रही है अब। पहले क्या होता था प्राइवेट हाँ, पार्टी मुझे बेस्ड समझ में वो पता है मुझे कि मतलब गवर्नमेंट ने उसको अपनी करेंसी ऑफिशियल नहीं बनाई है, में। बट लीगल लीगल कर दिया है, तो वो उसी तरफ बढ़ रहा है ना। हाँ, वो कोई उसी तरह। इलीगल चीज को तो गवर्नमेंट भी अपना ऑफिशियल करेंसी नहीं बनाएगी ना। नहीं, बट क्या होता है जैसे हमारे नोट्स वगैरह हैं ये होते हैं कि इसका बैकअप होता है गोल्ड। नहीं, अब नहीं है वो, गोल्ड स्टैंडर्ड अब खत्म हो चुका है बहुत पहले। तो फिर इसका मतलब बैकअप क्या है? जैसे इसमें नोट्स में लिखा रहता है कि ये सरकार जो है हम्म, अगर कहीं से डिफॉल्ट होता है, अगर कुछ भी होता है तो मैं इस धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। जो गवर्नमेंट हम्म, गवर्नेंस की वैल्यू क्या रहेगी? क्योंकि जो बैंक्स में जब हमारे पैसे पड़े रहते हैं तब तो बैंक कहता है कि हम 1 लाख तक ही देंगे, उतना ही इंश्योरेंस करता है। हम्म, तो बट इस केस में और जो नोट्स है वो तो हमारे पूरे अपने हैं ना। और ये वही। जब जब ये डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो उस केस में अब हमें नहीं पता कि हम हमारे पैसे वहां सेफ हैं भी या नहीं है। अब कोई बैंक डूबता है तो आपका क्या, आपकी कोई करेंसी अभी अब कौन सी सेफ है? आपका नोट तो, आपके पैसे को बैंक डूबता है तो आपको, आपका सेफ है ही नहीं, अभी भी है। आपको देखो क्या है कि अब वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड का रेलेवेंस था वो सब खत्म हो चुका है बहुत पहले ना। तो अब वो लोगों को, मैं कितना कमा सकता हूँ वो कोई ये नहीं देखता कि भारत सरकार के रूल और रेगुलेशन क्या है, सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं ना। अब आपके अब आपका पेटीएम है, अब आपको मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है सैलरी आपकी। हाँ हाँ। तो आपको ना तो उस कंपनी ने आपको फिजिकली कुछ दिया, ना आपने फिजिकल कुछ लिया। हम्म। वो एक वो हवा में चल रहा है ना सब कुछ। हाँ, बिल्कुल ही तो हवा में आपको है। आदत 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 तो पड़ गई ना आपको कि भाई मैं डिजिटली सब पेमेंट करने का। तो ये जो डिजिटल डिजिटल का जो चला हुआ है भारत में, मोदी ने चलाया है, बट ये इसमें ये उसकी। एक चीज ये भी है ना कि बंदे की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। सब कुछ देखो मतलब क्या एकदम है से। ना, आप समझो मेरी बात को कि एक तो पहली बात ये है, बैंक जो है, अगर बैंक कोलैप्स करते जा रहे हैं तो ये किया जा रहा है कि बैंक अब रिलायबल नहीं रहे। हम्म। जैसे भारत में भी अभी लगभग 10 बैंक मर्ज हुए हैं आपस में। हाँ। तो अब मर्ज होने के बाद जब कोई एक बैंक हो जाएगा, मान लो एक या दो या तीन या चार पांच बैंक केवल रह जाएंगे, तो हम्म। उनको खत्म करना आसान रहेगा ना। तो ये उसका कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, आपका जब मान लो एक रात को आपको कहेंगे मोदी ने जैसे नोटबंदी की थी, तो हम्म। हो सकता है 2024 तक हो जाए, या उसके बाद हो, या उससे पहले हो जाए, या लॉकडाउन के टाइम में हो जाए कि भाई कल से जो है इन कामों के लिए फिजिकल करेंसी यूज ही नहीं होगी। अच्छा। हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है कि भाई आपसे इन कामों के लिए फिजिकल करेंसी यूज नहीं होगी। ये सारे काम ऑनलाइन जो है डिजिटली ही होगा सब कुछ। और उसके बाद आपका ये जो बिल गेट्स और सब कर रहे आईडी 2020, जब एक आईडी जो चिप लगाने की तैयारी कर रहे हैं, हम्म। जिसमें आपका पूरा सोशल सिक्योरिटी, आपका हेल्थ के बारे में, वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, कितने चालान कट गए, क्या है क्या नहीं, क्रिमिनल स्टेटस क्या है, वो सब चिप में आपके होगा। तो और मतलब जैसे आज, इससे जैसे ऑनलाइन जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इससे हम लोगों को फायदा है या नुकसान है? मैं आपको भी बता रहा हूँ ना,
हाँ बोलिए। तो डिजिटल करेंसी जो है वो अभी देखो, जैसे आपको देखा होगा कि जो कोरोना का जो चल रहा है, इसमें आरोग्य सेतु ऐप, ये चारों तरफ से आपको बोला जा रहा है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो। हम्म। और यहाँ तक कि आपको मेट्रो में, दिल्ली के मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड है कि नहीं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। हम्म। तो अब कोई बेचारा जो है जिसके पास एंड्रॉयड फोन लेने की क्षमता नहीं है, तो वो बेचारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन कहाँ चलाएगा। लेकिन बात ये आरोग्य सेतु ऐप को जो चारों तरफ से बोला जा रहा है डाउनलोड करो डाउनलोड करो, तो ये आदत डलवाई जा रही है कि अभी तो आरोग्य सेतु का स्वरूप है कि आरोग्य सेतु आप एप्लीकेशन दिखाओगे तो जो है वो ट्रैवलिंग करने दी जाएगी, आपको ट्रेन में ट्रैवल करने दिया जाएगा, आगे चलो हो सकता है ना। हम्म। संभावना यह है कि इस तरह से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया हुआ व्यक्ति या इसका कोई भी और स्वरूप जो है वो आपके पास होगा, तो ही आपको ट्रैवलिंग की अनुमति मिलेगी। तो ये उसकी अभी एक तरह से आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। हम्म। तो आप ये ध्यान रखना कि ये अभी इसका से स्वरूप आरोग्य सेतु ऐप को बदलकर कुछ और हो सकता है। कोई वैक्सीनेशन कार्ड हो सकता है, कल कोई जो चिप की मैं बात कर रहा हूँ वो चिप भी हो सकती है। तो अभी अभी समझो इस बात को कि हमें अभी कंडीशनिंग की जा रही है हमारे माइंड को कि इस तरह के जीवन जीने की आदत डाल लो, जहां पर आपको कई प्रकार के हेल्थ के प्रूफ दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये उसकी तैयारी है पूरी की पूरी, जिसका अभी धीरे 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 आपके व्यवहार में इसको लाया जाएगा। जिसकी आदत नहीं थी वो आदत लाई जाएगी। अभी सोशल डिस्टेंसिंग की आदत पड़ गई तो सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डाली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था जब तक ऐसे नहीं होगी, एक ऑर्डर में लोगों को नहीं चलाया जाएगा एक तरीके से, तब तक इस प्रकार का मानस नहीं बन पाएगा कि ये जो चाहते प्रकार के गुलाम वो नहीं पैदा हो पाएंगे। हम्म। कि आपका चिप लग जाएगा, मान लो अभी नहीं कुछ सालों बाद हम्म। आपका भी बिटकॉइन को मान लो इन्होंने लीगल कर दिया, या ऑफिशियली कुछ कामों के लिए बिटकॉइन को इन्होंने वो कर दिया हाँ। कि भाई लीगल कर दिया सरकारी तरफ से कि भाई सरकारी इन कामों के लिए टेंडर टेंडर भरने के लिए तो कुछ भी करने के लिए बिटकॉइन चलेंगे। हम्म। तो धीरे धीरे आपको एक 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 ग्रेजुअली जो है वो इस पे शिफ्ट करेंगे बिटकॉइन पे या फिर जो भी करेंसी होगी XYZ। हम्म। उसके बाद क्या होगा कि आपका जाएगा, जब ये चिप लग जाएगी तो आपके पास जो आपके पैसे हैं वो आपकी उस चिप के अगेंस्ट जो है वो रहेंगे। जैसे आज आपका ATM होता है, आपका मोबाइल वॉलेट होता है, वो चिप आगे चल के आपका वॉलेट बन जाएगी। तो होगा क्या कि कल को मान लो आपका ये कहेंगे कि भी बैंक जो है इसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी होती है बिटकॉइन में, तो अब आप बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन मत करो कि किसी बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है, कोई बैंक का चेक इशू नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, या बैंक का आपको ATM को झंझट नहीं है। आपके शरीर में कुछ लगा है, आप जाओ, आपका वो सब हो जाएगा आराम से। तो आपका एक स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर होगा, सब कुछ। अब होगा क्या, जिस बंदे को इन्होंने मान लो ये जो इनके लिए खतरा है, हम्म। जैसे चाहते हैं कि बिल्कुल ये अपंग कर दें उसको पैसे के मामले में, 2 सेकंड लगेंगे, चिप को डीएक्टिवेट कर दो। बट इस केस में इकोनॉमी कैसे रन होगी, क्योंकि इकोनॉमी मोस्टली तो क्रेडिट पे रन होती है ना। जैसे बैंक्स है वो लोन देता है, बट जब ये सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा तो इसकी वो तो वॉलेट में हम किससे कर्ज लेंगे, लोन किससे लेंगे। देखो क्या मैं क्या बोला आपको, अभी आप उतने नेटिविटी में ना, वो उसका जब उनको कुछ करना होगा ना, तो हमसे बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हैं वहां। हम्म। आज आपके सामने गूगल ने फ्री में सर्च इंजन बनाकर आपको एक तरह से आपको ऑनलाइन डिजिटली वर्चुअली आपको गुलाम बना लिया ना अपना, फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू, कि आज आप इसके बिना जो है आप सोच नहीं सकते कि आप अपना विचार, आपने मुझे जो कॉल किया है वो कहाँ से किया है, वाया यूट्यूब फेसबुक वगैरह थ्रू कॉल करके किया है ना। हाँ, बट ये है कि हमारी जो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो हमारी हर एक लोकेशन हम कहाँ मूव करते हैं, सेल फोन अपने साथ रखते हैं, तो हर एक चीज की मूवमेंट तो नहीं वो ट्रैक तो हो ही छोटी रही है। बात है, वो तो हाँ, हम छोटी बात है, मैं कह रहा हूँ। क्या करते हैं क्या नहीं करते, सर्च करते प्रेफरेंसेस, तो नहीं ऑलरेडी इनको ये सब चीजें पता ही है। नहीं नहीं, वो तो छोटी बात है, मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। आपको आज अपनी इंफॉर्मेशन या अपना प्रचार या अपनी बातें विचार कहीं तक पहुंचाने के लिए आप इन पे डिपेंडेंट, आज के लिए में आपका फेसबुक बंद कर दिया जाए, आपका यूट्यूब बंद कर दिया जाए, ट्विटर बंद कर दिया जाए, व्हाट्सएप बंद कर दिया जाए, हम्म। आप मुझे बताओ, आप अपने विचार ये सरकार के खिलाफ आपके मन में कुछ है, या घर में बैठे हो, अभी तो इंटरनेट बंद नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू तो पूरा कोविड ये कोरोना का डेटा फैल रहा है ना, उसके बिना तो उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए इंटरनेट बंद नहीं किया। तो मैं कह रहा हूँ अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए आपका, तो आप क्या हो, एक एक एक
घर में बैठे हुए फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति से ज्यादा आप और हम सब क्या है? कुछ नहीं, कुछ है वो तो औकात? है, बट नहीं, बट जब ये इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे भी हम क्या करते थे एक्चुअली। अब तो हम घर में बैठ के सारे नहीं आपस नहीं में नहीं, बोलते रहते हैं, आप बट उसकी उसके गहराई अगेंस्ट में हम नहीं गए। आप नहीं फिर नहीं। वो आप ऊपर ऊपर से अभी करंट सिचुएशन से बात मत करो। आप देखो, जब एक पिछला एक पूरा चेन तोड़ दी जाती है इन्फॉर्मेशन वाली, अब आपको ना तो चिट्ठी पत्र लिखने की आदत रही। हम्म जैसे वॉलमार्ट आया, वॉलमार्ट ने कहा कि भाई हम लोग जो है बीच का सारा सप्लाई चेन तोड़ के डायरेक्टली किसान से लेके आपको बेच देंगे सस्ते में। हम्म तो बीच की पूरी सप्लाई चेन तोड़ दी इन्होंने। हम्म। जो बीच में जो भी बिचौली होते थे वो अच्छे थे बुरे थे वो बात की बात है, उन्होंने बिचौले खत्म कर दिए। अब क्या होगा, जब वो पूरा सप्लाई चेन खत्म हो गई, उसके बाद 10 साल बाद 20 साल बाद ये कहेंगे कि भाई अब हम इस रेट पे बेचेंगे, तो आप कहोगे कि भाई नहीं अब हम वॉलमार्ट से नहीं खरीदेंगे, हम तो डायरेक्ट कोई सप्लाई चेन बनाएंगे। तो आप बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, क्योंकि खत्म कर दी इन्होंने। आपको आदत तो डलवा वही के है, मतलब एक वो छोटा चीटे की तरह हो गया, उसको वैसे ही कुचल बस। देना नहीं। तो अब ऐसे ही आपका इन्फॉर्मेशन जो आपको चिट्ठी पत्र लिखना या आप किसी और माध्यम से आप जो आपस में कम्युनिकेट करते थे, कुछ वो सब खत्म कर दिया। अब आप इस पे डिपेंडेंट हो गए, ईमेल पे डिपेंडेंट हो गए, इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गए। तो अब जब ये चाहेंगे इसको बंद कर देंगे तो आप तो घुटने पे आ जाओगे। ऐसे ही ठीक इनमें इतना दिमाग नहीं, है कि जो ये बट ये एक मिनट। मेरी बात को दे जाऊंगा भाई। ठीक है। मैं जो पूरा हमारा ये जो करेंसी वाला व्यवस्था है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई जो है कोई आर्थिक मुद्दे पे वो नहीं हूँ, लेकिन एक जो बेसिक जो हमने इतना स्टडी किया है उसमें तो इतना तो समझ में आता है कि ये जब कोई चीज बनाएंगे, कभी आपने सोचा था कि 1000 और 500 के एक रात में नोट बंद करके उसको डिमोनेटाइज करके नया नोट इशू कर सकते हैं? ये सपने में भी सोचा था कभी? कर दिया ना नहीं, लेकिन। ये तो था कि मतलब प्री प्लान तो था ही ये चीजें सारी। नहीं नहीं, कर बट तो दिया ना लेकिन। हाँ, कर तो दिया। कर तो दिया ना, एक हम्म ऐसे झटाक से करके कर दिया ना। आप लाइन में लग गए, उसके बाद फिर हम, मैं जो खुद कभी पेटीएम यूज नहीं करता था, तो हम लोग भी ना चाहते हुए भी आज पेटीएम और भीम और ना जाने क्या क्या वॉलेट लेके फोन में घूमते हैं। तो आ गए ना, उन्होंने इवेंचुअली कर क्या दिया होता ना है कि मजबूर। इसमें क्या होता है कि मतलब सोसाइटी के साथ चलना होता है। अगर हम वो पेटीएम यूज, वैसे तो मैं भी नहीं चाहता इन चीजों को यूज करना, बट क्या होता है जब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो फिर कैश के लिए छुट्टी के लिए झंझट होता है, तो उसके लिए बंदा क्या करता है फिर दिस इज पेटीएम। नॉट कॉल्ड अडेप्टिंग यार। ये हम्म। इसको अडेप्टिंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मजबूरी। मजबूरी में मरता क्या ना करता। हाँ, कुछ ऐसा सही है। हाँ, दिस इज नॉट अडेप्टिंग। अगर आपके पास मेरे को आज ऑप्शन दिया होता तो मैं जिंदगी में कभी पेटीएम वॉलेट यूज ना करूँ। यही सेम मेरे साथ भी है। हाँ, तो इसे अडेप्टिंग मत बोलो। ये मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज होता है एक तरह से। जब हम्म। सरकार ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, अब ऐसे ही आपको क्या करेंगे, कोरोना में अंदर लॉकडाउन में इतना सब्सिड कर देंगे कि आप इस कोरोना कल को आपके ट्रेवलिंग में, मान लो आपको ट्रेन में जाना है, आपको मेट्रो में चढ़ना है। मैंने अभी तक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है भाई, क्यों करूं मैं? नहीं जरूरत है। लेकिन अब जब मान लो ये करेंगे कि ट्रेन में ट्रेवलिंग के लिए, फ्लाइट में ट्रेवलिंग के लिए, मान लो या बस में या मेट्रो में ट्रेवलिंग के लिए कहीं जा रहा हूँ, कुछ भी बुकिंग करा रहा हूँ, तो मेरा जो है आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करोगे भाई, टीका मैं लगवाना नहीं चाहते, लेकिन अब मजबूरी है तो क्या करेंगे? बट जैसे इस केस आधार कार्ड में में फंसाया आपको। बेसिक ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है, क्योंकि मेरी मर्जी है अगर मैं उसको इंस्टॉल करना चाहूँ या ना करना चाहूँ। यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपका आज आपका आज के ह्यूमन राइट कहाँ गए आपके अभी? हाँ, घर में बैठे हुए इंसान बाहर जाना चाहता आपातकाल के नाम पे पुलिस बाहर जाओ डंडे मारे, आप किसी को कुछ कह सकते हो? कहाँ गए आपके राइट? कोई राइट नहीं होते, ये सब एक लॉलीपॉप है कि हम हमारे राइट, सब कुछ राइट नहीं है। सरकार जब चाहेगी आपके, जो कहते हैं ना कि आपके राइट गए तेल लेने। बट जो हाँ, बेसिकली जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे लॉकडाउन वॉलेंट्री है, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है। भाई 100 सुनो, 130 करोड़ के में से जहाँ पे 50% से ज्यादा लोग मूर्ख हों, हम्म विवेकहीन हो चुके हों, हम्म 50% क्या उससे भी ज्यादा, तो उन लोगों को वो लोग एक तरह से उन लोगों को डंडे के बल पे काबू किया जाता है। तो जो ये तरीका अपनाया है, इस तरीके के अलावा ये नहीं कह सकते ना कल को कि जब इससे आपको पता लग गया होगा, जब थाली बजाने के लिए बोला हम्म तो लोगों ने क्या क्या बजा डाला। हम्म। जब दिया जलाने के लिए बोला तो लोगों ने वो क्या पटाखे। पटाखे जला दिए और पता नहीं क्या क्या जलाने के लिए कर दिया। तो जो ये सरकार भी ना देखती है कि लोग कितने समझदार हैं इस देश में। तो जिन लोगों को इतनी सी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आती है, उनसे आप ये उम्मीद करोगे कि मतलब अगर उनको लॉकडाउन करना है तो वो कह देंगे कि नहीं, ये वाला सिचुएशन में लॉकडाउन नहीं होगा, इन लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं होगा, तो कोई नहीं मानने वाला। भारत में जुगाड़ बहुत निकाल लेते हैं, इसीलिए डंडे के दम पे सबको काबू करना इतना आसान नहीं होता।
तो ये अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है कि भाई हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी इतनी बड़ी जनसंख्या को अंदर घर में बिठाना कोई हंसी खेल छोड़ना है, डंडे के बल पे हो सकता है इस देश में काम। हाँ वो भी है। हाँ, इसीलिए लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि ये हो रहा है, लेकिन ये इस देश में जो है जिस तरह का मानस बट लोग इस हो गए केस हैं। में जैसे कोरोना का कोई विरोध भी करता है तो मतलब जैसे मेरा ह्यूमन राइट है, अगर मैं इस चीज का, वैसे तो आपने बोला ही है कुछ नहीं है, वो मैं भी मानता हूँ कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ ये एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। बट अगर मैं विरोध करना चाहूँ इस चीज का तो मैं तो वो भी नहीं कर सकता ना, ये हो जाएगा कि देशद्रोह हो गया ये तो। मैं तो कह तो रहा हूँ आपको, आपातकाल में आपका कोई राइट नहीं है। अभी तो आपातकाल के इन केस जब में धारा मतलब लगा जैसे दी ना, देखो अंग्रेज जो है ना, अभी मैं कल क्या एक फिल्म देख रहा था, 1492 ए कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज। हम्म, देखा आपने? नहीं। अच्छा। नहीं, मैं उसका आपको उदाहरण क्यों दे रहा हूँ हम्म, कि कानून बनाकर जो किया जाता है ना, ये जो पूरी सत्ता है ना, हम्म, जो अंग्रेज हमें सिखा के चले गए और जिसको ये निभा रहे हैं आज के नेता सारे, हम्म, चाहे वो कोई भी सरकार हो, XYZ, ये पूरी सरकार जो है किस तरह चलती है कि जैसे मैं देख रहा था, 1492 कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज जो है वो एक्चुअली अमेरिका को डिस्कवर जो उसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कोलंबस ने, हाँ हाँ। उसकी कहानी है। हेलो। सुन रहा 1992, हूँ। हाँ 1992 में बनी थी वो फिल्म। तो हम्म, उसमें दिखा, मतलब मैं उसको देखता हूँ तो मैं मतलब एक तरह से मैं बहुत बार उस फिल्म को देख चुका हूँ। ऐसा नहीं कि पहली बार देखी है, क्योंकि मेरे को उसमें जो कुछ एक बड़ा गूढ़ चीजें पता लगती हैं कि उस कहानी से कि कैसे जब ये लोग ये बहुत मुश्किल से पहुंचे वहां, कहाँ, हम्म, अमेरिका में, हम्म, सेल्वाडोर नाम का जो टापू था, उस पे, ये वेस्ट हम्म, इंडीज के आसपास कहीं पड़ता है। हम्म, तो वहां पर जो उनकी नेटिव लोग थे, हम्म, जो मूल लोग थे, वो अपना जिंदगी में नेचर के साथ एक सामंजस्य बिठाकर सादगी से अपना जंगल की तरह और अपना जो भी, तो जहाँ भी वो महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि वो अब इन्होंने क्या किया, ये वहां पहुंचे हम्म, और इन्होंने उनको कहा कि हमको आपकी, अब जो है हम यहाँ पर एक वो बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। 1500 लोग लेके आए, फिर उनको लोगों को साथ इन्होंने, तो इन बेचारे नेटिव्स को उन्होंने वहां गुलाम बनाया, अच्छा। मतलब उन्हीं से काम करवा रहे हैं, हम्म, उनसे जो है उनको, और फिर लेकिन वो लोग भी इनके एक तरह से मेहमान नवाजी के तौर पे बेचारे कर रहे हैं काम इनके साथ, कि चलो यार आप तो सिखा देंगे। तो कुछ इन्होंने वहां के नेटिव लोगों को अपनी भाषा सिखा दी, हम्म, ठीक है, जैसे कि हम आपस में बात कर पाए। तो हम्म, एक इनका बड़ा वो साथी बन गया। तो जब इन्होंने सबसे पहला वहां जो लगाया वो था वो एक जो क्रिश्चियनिटी की बेल होती है ना, बहुत बड़ी हाँ जी, हाँ जी। क्रिश्चियनिटी की बेल लगाई, बहुत ऊंची, बहुत बड़ी थी। तो जब हम्म, पहली बार वो घंटी बजी तो एक तरह से क्रिश्चियनिटी का वहां आगमन हो गया था। तो वो कह रहे थे कि भगवान, इनका अलग भगवान कैसे हो सकता है, भगवान तो हमारे पास है, क्रिश्चियनिटी वाला। हम्म, तो अब जो इतनी पॉपुलेशन को उन्होंने बेचारी को, क्या जो अच्छी भली जिंदगी बिता रही थी, उसको जो है काबू करने के लिए क्या किया, उनको बेचारों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पे वो रूल लेके आए कि भाई ये गवर्नर है, ये ये प्राइम मिनिस्टर है यहाँ का, ये वो है, उनके ऊपर राज करने के लिए। तो मैं अच्छा। उसमें आज की सिचुएशन से देख रहा था कि जो हमारा भारत भी था, जो जो पहले बीमारियों से भी लड़ लेता था, डिसेंट्रलाइज हम्म, तरीके से सब लोग, गांव जो है वो आपस में नेचर के साथ सामंजस्य में रहते थे। अंग्रेज आए, उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जो है हर चीज लागू करनी शुरू की, और उसको जो है उसी व्यवस्था को, कि ये पूरा यूरोपियन सभ्यता से ही आया, भारत में भी आज वही एग्जैक्टली वही चल रहा है कि मासेस को कंट्रोल करने के लिए कैसे किया जाए, बस। तो आज जो हमारा तो मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं, जैसे जो इनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहते हैं, तो मतलब हमारा क्या रोल बनता है इन चीजों में? कोई औकात नहीं है। नहीं मतलब ठीक है, वो तो मैं भी जानता हूँ कोई औकात हाँ, नहीं है। बट कुछ तो होता है ना, देखो जुर्म को सहना भी एक अधर्म है। हाँ, मतलब मैं किसी की उसी पे आ रहा बुराइयों को हूँ, मैं उसी पे हम्म, आ रहा हूँ, मैं सबको यही कहता हूँ। आपको जैसे नाना साहब पेशवा थे, हम्म, 1851 में के या 50 के आसपास, उन्होंने जो है ये मन विचार बनाया कि इन अंग्रेजों का तो विरोध करना पड़ेगा। हम्म, तो हिम्मत नहीं थी लोगों में, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज तो उनसे बहुत डरते थे, इन्होंने बहुत खौफ फैला दिया था अंग्रेजों ने अपना। हम्म, तो अब क्या हुआ, 1857 में जब क्रांति हुई तो उसके 90 साल बाद आजादी मिली। मतलब नाना साहब पेशवा अपने जीवन काल में आजादी नहीं देख पाए, जो सो कॉल्ड वटेवर जो आजादी है आज है हमारी। हम्म, तो मतलब ये हुआ कि हमें अपना जो अन्याय को ना सहने वाला जो है, एक नेचर है ना,
उसको तो बनाए रखना है कि अभी जैसे अभी हमारे पास माध्यम है सोशल मीडिया का, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो अन्याय बट के जो जो विरुद्ध। एक जो ये सोशल मीडिया है ना, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लोग सुन के छोड़ देते हैं, बट जो फेस टू फेस जो इम्पैक्ट पड़ता है ना लोगों पे, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। नहीं, मैं समझ गया मैं, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन जो है नहीं है ना। मैं भी देश भर में जाता हूँ, जो हम्म, संभव हो वो करता हूँ, लेकिन आपकी जो क्षमता है, आप ये कहें कि जब कुछ बड़ा होगा, अभी जो ऑप्शन है उसको तो यूटिलाइज करें कम से कम। या हम्म, हम कहें कि मेरे को जैसे कहते हैं ना कि भाई मैं बनूंगा तो सीधा मैनेजर ही बनूंगा, मैं तो एग्जीक्यूटिव क्यों बनूं। अरे अभी तो तुम नौकरी शुरुआत कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव बन के नीचे के स्तर पे शुरू करोगे या छोटा धंधा खोलोगे, फिर बड़ा करोगे तभी तो करोगे। या तो कहूँ मैं इतने करोड़ का जब तक मेरा धंधा जाऊंगा मैं शुरू नहीं करूंगा, आप नहीं कर सकते ना। अब जब हम्म, तक आप ये जो जितने भी लोग हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हों, चाहे सब लोग हों, ये सब लोग छोटे छोटे स्टेप लेते लेते लेते, चाहे मोदी हो, ये सब लोग छोटे छोटे स्टेप लेते लेते आज जहां पहुंचे वहां पहुंचे हैं ना। तो हमें आज वही छोटे छोटे स्टेप, मतलब गलत चीजों के प्रति, अगर आपकी नेचर जो है, मतलब आपकी नेचर है कि आप विरोध कर सकते हो, तो आप विरोध करिए, क्योंकि नेचर दब नहीं सकती कभी। अपनी हम्म। प्रवृत्ति जो है, अगर आप अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते तो आप नहीं कर पाओगे। आपको नींद, आप अगर आप उसको दबा दोगे उस प्रवृत्ति को, तो आपकी नींद खराब हो जाएगी, हाँ, नींद भी वो हराम हो ह्यूमन जाएगी, नेचर है, स्वास्थ्य भी मतलब ये खराब हो वही है जाएगा। कि एक तरीके से हम अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और हमें ही तकलीफ होने वाली है अगर उसको दबा के रखेंगे तो। बस, तो इसीलिए आज के डेट में बहुत लोगों ने मुझे बोला, वीरेंद्र भाई आप मत, मैं कभी देखो हमारी तो नींद हराम हो जाएगी, गुलामी में जी नहीं सकते। तो हम लोग कम से कम ईश्वर को ये कहेंगे कि हम भले ही इसको देश को सुधारने का या कुछ भी करने का जो भी हम मन में है वो नहीं कर पाए, हमें ना ना हमने उसका ठेका लिया हुआ है, लेकिन हम अधर्म का साथ नहीं देंगे। हम्म, अधर्म हो रहा है, आवाज उठाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे एक जो ज्ञान का बीज है वो सुरक्षित रहे। हम्म, ज्ञान जो है, जो जिससे कम से कम ये तो लोगों को पता रहे कि जैसे टीकाकरण है, अभी एक मैं अभी डॉक्यूमेंट्री से एडिट कर रहा था मैं, उसमें एक एंड्रू वेकफील्ड है, एक बंदा जिसने एमएमआर वैक्सीन से टीकाकरण होता है, मतलब टीकाकरण से एमएमआर है, उसकी वजह से ऑटिज्म की बीमारी होती है। ओके, ओके। तो उसने जब तक ये आवाज नहीं उठाई, वो खुद एक साइंटिस्ट था, किसी महिला ने उसको कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा जो है 1992 या 4 की बात है कि मेरे बेटे को ऐसे ऑटिज्म हो गया है, तो अब उसकी आवाज आई, भाई मेरे को क्यों कॉल कर रही हो। लेकिन पता नहीं ईश्वर ने शायद उस महिला को कॉल करवाया, तो उस बंदे ने जब तक अपनी स्टडी करके जब ऑटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई कि एमएमआर की वैक्सीन से ऑटिज्म हो रहा है, तो आज उसकी वजह से सीडीसी की बहुत बड़ी पोल खोली कि सीडीसी ने कैसे डेटा मैनिपुलेट करके ऑटिज्म का डेटा को बिल्कुल दबा के रखा कई सालों तक। हम्म, हम्म, तो जब उस बंदे ने आवाज उठाई तो आज जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनी, लोगों को सीडीसी की सच्चाई पता लगी, ऑटिज्म के बहुत सारे पेरेंट्स एक साथ आए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अपना प्रारब्ध सुधारने के लिए कि कम से कम ईश्वर को ये कह सके कि भाई हम आग लगी हुई थी तो तमाशा देखने वालों में नहीं थे, आग बुझाने वालों में थे। हम्म, तो बस ये कर्म कर्म योग, मतलब आपका कर्म जो हम गीता में पढ़ते हैं ना, अध्यात्म के बिना आप समाज सेवा नहीं कर सकते। हम्म। गीता में कर्म ये है, कर्म योगी बनो, कि कर्म कर दो। अब उसकी फल क्या होगा कि मैं कोरोना की वजह से सरकार ने कुछ बदलाव कर पाया या सरकार मेरी नहीं, बात इसका मानी नहीं मानी, हाँ, वो सब कुछ नहीं सोचना। इसका तो कुछ ऐसा होता है, मेरा मानना ऐसा है कि जो कर्म का फल होता है वो इमीडिएट होता है, ले बाद में नहीं होता। जैसे मैंने कुछ करा तो इमीडिएट खुशी मिल जाती है हमें, तो एक बेटर पर्सनैलिटी बिल्ड होके आती है नहीं अगर नहीं, देखो हमने। वो आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन हमें जो बाद में भी मिलता है, ये होता है कि जो एक सुख है ना, सुख, आप सुख की बात कर रहे हो, हम्म। जो सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, वो सुख जो कहते हैं ना कि भाई सुख किससे मिलेगा, कि भाई नहीं, हमको वो सुख। ये ना एक मतलब कम्युनिटी ऐसी बिल्ड होने लग जाती है हमारे अराउंड, जो लोग होते हैं, तो वो इस तरीके के हमारे आसपास ही रहते हैं कि मतलब कभी भी मुसीबत में साथ देंगे। तो ये धीरे धीरे एक ये होता है ना, जैसे घड़े में पानी बूंद बूंद गिर रहा है, तो इस तरीके से वो चीज बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। वही कह दो, हमने हमने खुशियां ढूंढी किसमें, नौकरी में। हमने खुशियां ढूंढने की कोशिश की कि भाई गाड़ी मिल जाए, घर बन जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, बच्चे। हम्म, लेकिन खुशी सच में किसी में नहीं मिल रही, किसी को भी आज की डेट में। अरबपति भी दुखी है और जो जिसके पास आज किराए का घर है वो भी दुखी है। कहीं ना कहीं असली सुख होता है जब आप जो है कुछ अच्छा काम कर देते हो, जो आपने अभी कहा ना कि हम्म, वो फल फल जो है, लेकिन वो फल की इच्छा किए बिना होता है कि वो जो सेटिस्फेक्शन मन में आती है ना कि यार मैंने किसी का भला किया, जैसे किसी कुत्ते को रोटी दे दी हमने, या हम्म, किसी का मदद कर दी, किसी मरते हुए को बचा दिया, किसी रोड एक्सीडेंट वाले को मदद कर दी, तो जो मन अंदर से सुख उपजता है ना, उस सुख को लोग नहीं खोज पाते। तो यही जो सुख है,
यही सुख आपको मरते समय जो है ना निश्चिंतता के साथ बिना किसी रिग्रेट के मरने देता है कि मैंने कर्म अपना पूरा किया। अमेरिका के लोग इस मामले में भारत के लोगों से कहीं बढ़िया है। हाँ, क्योंकि क्यों? अमेरिका में अभी इसके अगेंस्ट वो चल रहा है ना, मैं विरोध वही कह रहा हूँ कि अमेरिका में कम से कोरोना कम में कुछ लोग हो रहा है बाहर वहाँ पे। निकल के अपना कहते हैं एक पोस्टर खड़े के तो खड़े हो जाते हैं, इतना तो हिम्मत है उनमें। लेकिन आपके पास तो ऑप्शन ही खत्म कर रखा है कि घर से नहीं निकल सकते आप। हम्म, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है। ठीक है, अब 3 तारीख को देखते हैं क्या होगा। अभी धीरे धीरे, अभी भी लॉकडाउन पूरा तो नहीं खुलने वाला, इतना तो मुझे भी पता है कि अभी वो थोड़ी बहुत ढील देंगे, ढील देते 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 नॉर्मल होते होते जब तक वैक्सीन नहीं आएगा ऐसे ही खींच के रखेंगे पूरा ये। क्योंकि एक बार इन्होंने खोल दिया, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, फ्लाइट चल रही है, फिर वही फिर दोबारा काबू नहीं होता एक बार। बट ये है, जितना मेरे को ऐसा लगता है कि जितना ये ऑनलाइन चीजें हो जाएंगी ना, तो उतना जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं, तो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, तो हम तो लोगों पे शिकंजा ज्यादा हो जाता है उस चीज का। होएगा ही नहीं, आपको गुलाम, मैं कह तो रहा हूँ। अब आर्थिक गुलामी आपकी हो गई तो आगे चल के धीरे धीरे डिजिटल के नाम पे, लेकिन आपके सामने तो उसकी एक अच्छी तस्वीर पेश की जाएगी ना। देखो मोदी जी जो हैं 2013 में उनका एक बकायदा एक वो है, क्या कहते हैं उसे, उनका रैली है, कहीं पे रैली कर रहे हैं वो। उस हम्म रैली में आधार कार्ड के विरोध में बोल रहे हैं वो। हम्म। और वही मोदी देखा था जी मैंने। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो कर रहे हैं कि भाई आधार कार्ड जरूरी है हर चीज के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि आपको जो है, जो एजेंडा बीइंग प्राइम मिनिस्टर करना है वो आपको करना है। हम्म। आपके पास चॉइस नहीं है, तो आपको कैसे न कैसे अपनी सरकार भी चलानी है, दोबारा सरकार में भी आना है, और जीडीपी भी बढ़ती हुई दिखानी है, सबको सैलरीज भी बांटनी है, लोन भी लेने हैं। बट ये जीडीपी में जैसे एक इस तरीके से लोगों को ये मतलब बेवकूफ बनाते हैं कि मतलब जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट इंक्रीज होके उसकी किसी चीज की कोई सीमा तो होती है ना। मतलब 6% जीडीपी, 7% जीतने, तो ग्रोथ लेके हमें जाना कहाँ है? ये लोगों को क्यों नहीं आती बात समझ? इतना मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, जो जो आपके विकास के क्राइटेरियाज हैं वो सारे स्क्रूड 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 आइडियाज हैं सारे के सारे। जब अर्थव्यवस्था का आइडिया पूरा का पूरा मूर्खता से भरा है, तो जीडीपी का कैलकुलेशन भी वैसे भरा हुआ है। तो आपका लेकिन कोई तो पैमाना हो ना, तो उन्होंने जीडीपी बना रखा है भाई। सरकार ने ग्रोथ कितनी की, बस। हाँ, वही है ना, मतलब जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना कि उतना ज्यादा पोल्यूशन भी बढ़ेगा। वही 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 मैं कह रहा हूँ ना कि जो क्राइटेरिया कुछ तो बनाना पड़ेगा ना इनको अपनी सरकार की वो दिखाने के लिए। इसीलिए तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि जो है ये आयुर्वेद को बढ़ावा दें ज्यादा, या फिर सिगरेट, बीड़ी, शराब की जो है दुकानें बंद कर दें, कि जिससे कि इनका रेवेन्यू इतना आता है, ये गुटखा बंद कर दें। हाँ, लेकिन उसके खिलाफ ऐड सारे कर दें, क्योंकि जीडीपी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए ना लॉन्ग टर्म में। क्योंकि 5 साल का जब 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 एक देश जो है ना 5 साल के हिसाब से चलेगा ना, 5 साल तक की सरकार में, तो यही हाल होना है। बात यह है, हाँ, इसीलिए तो लोकतंत्र, जो स्टेबिलिटी सोकॉल्ड नहीं है। लोकतंत्र है ना, इससे ये बेटर तो राजतंत्र है वैसे एक्चुअल में। राजतंत्र ही बेटर है। तानाशाही अच्छी नहीं है, राजतंत्र ही इसलिए बढ़िया था। इसलिए लाखों सालों से, श्री राम से भी पहले समय से ये राजतंत्र ही चलाया है, और वही सही था। इसलिए तो नेपाल में खत्म कर दिया राजतंत्र। और मतलब हर लोगों को एक वोट करने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए एक्चुअल में ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, नेपाल में हम्म राजतंत्र क्यों खत्म किया गया? जिससे कि जो माओवादी ताकतें हैं, कम्युनिस्ट ताकतें हैं, वो वहां पर उन्होंने, पहले राजतंत्र था, पूरा नेपाल एक था, अब जो है वहां पे 7-8 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं नेपाल में। तो हम्म। उससे जिस तरह से अब नेपाल की बर्बादी हो रही है वहां, है जिस तरह से नेपाल बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे ही जब तक ये लोकतंत्र राजतंत्र चलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। वही है, टाइम लगेगा चीजों को बदलने में। अब जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र है, वैसे ही अभी रिवर्स भी होगा। चीजें तो घूमती हैं शायद, नहीं, किसी को नहीं देखो पता ना। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये तो बर्बाद होके रहेगा। मैं आज आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, जो शहरीकरण, विकास वाला सब चीजें, सब बर्बाद होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रोएंगी बहुत। उसमें आप जो है अपने ज्ञान के बीज को कितना सुरक्षित रख सकते हो, अपने उस ज्ञान को सुरक्षित रखने के कितना काम कर सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि बर्बादी तो पक्का होके रहेगी आधुनिकता के नाम पे, गारंटी 100%।